हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबकी फैमिली काफ़ी अच्छी होगी और गर्मी के इस मौसम को आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं पिछले के भांति ही फिर से आप सबके लिए एक फ्रेश और मौजूदा टॉपिक पे एक पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर आप ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आइए इस पॉडकास्ट में ज़्यादा समय न लेते हुए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका तो टॉपिक पूछना चाहेंगे, तो टॉपिक है कि क्या ईरान कभी परमाणु संपन्न देश नहीं बन सकता, जैसे कि अभी मौजूदा हालात है। तो इस टॉपिक को लाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको देश और दुनिया के तमाम ऐसे चुनौतीपूर्ण कंटेंट्स इस पे मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ईरान अभी तक परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बना है, लेकिन उसके पास पर्याप्त मात्रा में उच्च स्तर पर जो यूरेनियम मौजूद है, जिससे वह कुछ महीनों में हथियार बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सैन्य हमले और तकनीकी चुनौतियां इसे रोक रही है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो यूरेनियम भंडार अप्रैल 2026 यानी कि 2026 तक ईरान के पास लगभग 440.9 किलोग्राम यानी कि 60% यानी कि 60% मतलब कि यूरेनियम जमा था। यदि इसे 90% तक ले जाया गया तो लगभग 10 परमाणु हथियार के लिए पर्याप्त होगा। तकनीकी क्षमता की मैं बात दोहराऊं तो ईरान के पास IR-6 सेंट्रीफ्यूज है, जो पुराने मॉडलों से 10 गुना तेज संवर्धन कर सकते हैं। इससे ब्रेकआउट टाइम, हथियार बनाने का समय घटकर 7 से 12 दिन तक हो गया है, यानी कि 7 से 12 दिन तक हो गया है। सैन्य हमले, फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले किए, जो अभी भी जारी है। अभी तो फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर चल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन इजराइल का हमला तो अभी रुका नहीं है। और सैन्य हमले जैसे कि फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले किए, जिससे नतांज और फोर्दो जैसी प्रमुख साइटें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। क्यों ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं बन पा रहा, मतलब कि ये सब कुछ पूछते हैं और इसी टॉपिक पे मैं पॉडकास्ट भी लाया हूं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यानी कि इंटरनेशनल दबाव, प्रेशर और प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र और IAEA लगातार निगरानी करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि IAEA है क्या। ये एक परमाणु जो है इसको इस पे ये ध्यान बना करके रखते हैं परमाणु जैसे कोई भी कार्यक्रम पे कि कहाँ क्या चल रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के आर्थिक प्रतिबंध ईरान की तकनीकी और वित्तीय क्षमता को सीमित करते हैं। और सैन्य हस्तक्षेप की जहां तक मैं बात करूं तो हाल के हमलों ने ईरान की जो मतलब कि क्षमता है जमाखोरी का, वो सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। इससे हथियार बनाने की जो गति है धीमी हो गई और ब्रेक आउट टाइम बढ़कर 12 सप्ताह तक हो गया। तीसरा है तकनीकी चुनौतियां। हथियार बनाने के लिए केवल यूरेनियम प्राप्त नहीं है, इसमें मेटल कुछ कुछ और भी लगते हैं, जैसे कि इम्प्लोजन डिजाइन और मिसाइल डिलीवरी सिस्टम में अभी भी 12 से 18 महीने का समय लगता है। और क्षेत्रीय संतुलन का मैं जहां तक बात करूं, यदि ईरान परमाणु संपन्न होता तो सऊदी अरब और तुर्की भी तेजी से हथियार बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता और बड़े पैमाने पर संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। ईरान के पास तकनीकी क्षमता और सामग्री है, लेकिन राजनीतिक दबाव, सैन्य हमले और तकनीकी बाधाएं उसे परमाणु संपन्न देश बनने से रोक रही है। निकट भविष्य में यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निगरानी
निगरानी और दबाव बनाए रखता है तो ईरान का परमाणु हथियार संपन्न देश बनना कठिन होगा। हालांकि यदि निगरानी कमजोर पड़ती है या प्रतिबंध हटते हैं तो ईरान मात्र 1 ईयर से कम समय में हथियार बना सकता है। तो ये तो रहा कि क्या ईरान कभी परमाणु संपन्न देश बन सकता है या नहीं। इस पॉडकास्ट में आपको जरूर काफी अच्छे से विस्तार में समझने का मौका मिला होगा। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा पॉडकास्ट पे मैं लाऊं, इस पे अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉडकास्ट बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलिएगा मत, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देश और दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहें। तो आप मुझे यानी कि संकित सिराजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।